और अब TV9 भारतवर्ष पर आप देखेंगे ज्ञानवापी के अंदर पूजा की तस्वीरें। ये वीडियो देखिए। ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी के तहखाने की अब तक आपने तस्वीरें देखी थी। अब तहखाने में जिस तरीके से पूजा की गई है उसका एक्सक्लूसिव वीडियो आपके सामने है। 1993 के बाद पूजा की ये तस्वीरें देखिए, जहां कोर्ट का आदेश आने के बाद ये विशेष पूजा की गई है। आपको बता दें, वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को बड़ी राहत देते हुए परिसर में मौजूद तहखाने में पूजा पाठ का अधिकार देने का निर्णय सुनाया। और उसके बाद ये तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए देर रात ही यहां पर पूजा की गई। हालांकि आपको बता दें, पूजा से पहले वहां पर लगे बाहर बैरिकेडिंग को हटाया गया। पूजा के लिए लोग यहां पर जुटना शुरू हुए। अभी तक आप तस्वीरें आपने देखी थी, लेकिन अब ये वीडियो आपके सामने है। एक तरफ जहां बाहर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी, वहीं अंदर जिस तरीके से परिसर में ये पूजा की गई है, ज्ञानवापी तहखाने में ही पूजा का वीडियो आप देख रहे हैं। पंकज जी हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज जी, अभी तक सिर्फ तस्वीरें सामने थी, लेकिन अब तो बाकायदा ये वीडियो सामने आ चुका है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है, इसी वीडियो के आधार पर अभी तक हम चर्चा कर रहे थे, वो उत्साह जहां 93 के बाद की गई पूजा को लेकर श्रद्धालुओं की देर रात से यहाँ पर भारी भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। जी हाँ, बिल्कुल। कल देर रात जब करीब 3 बजे के करीब यहाँ पे ज्ञानवापी परिसर में जो व्यास जी का तहखाना है उसके अंदर गणेश भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना हुई, शयन आरती हुई, फिर उसके बाद मंगल आरती हुई। और आप देख रहे हैं वाराणसी के काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के जो पुजारी हैं उन्होंने पूजा की। और आपको बताऊं कि गणेश्वर द्रविड़, जिन्होंने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कैसे पूजा पद्धति होगी और जो शुभ मुहूर्त निकाला था, उन्होंने ये वक्त निकाला था, समय निकाला था। और उसके लिए ये जो आप वीडियो देख रहे हैं सामने में, वहीं इसी तरीके से ये वो तहखाना है जहां पूजा कराई गई है। ये ज्ञानवापी परिसर में आप अगर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जाते हैं तो वहां पर जो नंदी की मूर्ति है उसके ठीक सामने ज्ञानवापी परिसर का जो हिस्सा है उसी का एक कोना है जिसको कहते हैं व्यास जी का तहखाना। और नवंबर 1993 तक यहाँ अनवरत 1551 से लगातार पूजा हो रही थी। लेकिन उस वक्त जो मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उसके मौखिक आदेश पर ये पूजा बंद कर दी गई। जो आज सवेरे 3 बजे ये तस्वीर देख रहे हैं, घंटी की आवाज हो रही है, आरती पूजा विधि विधान से वहां पर पहले से ही जब एएसआई सर्वे हो रहा था उसी वक्त इस इलाके में साफ सफाई करा दी गई थी। और यहाँ पर विधिवत लाल रंग के कपड़े दिख रहे होंगे, आरती हो रही है। और इसी जगह पर व्यास जी के तहखाने में आज सवेरे तड़के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में यहाँ पूजा पाठ संपन्न हुआ। जो पूजा पाठ अभी संपन्न हुआ उसकी तो तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट के लोगों से क्या जानकारी इस बारे में मिल पाई? क्योंकि ये पूजा अब रोजाना होगी, क्या उस लिहाज से भी कोई समय? क्योंकि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ वो इसलिए क्योंकि लोग अंदर जाकर दर्शन करना चाहते हैं, जिसकी इजाजत फिलहाल अभी नहीं है। जी हाँ सुरभि, आपने देखा होगा कई लोगों ने ये बात कही, जो लोग काशी विश्वनाथ मंदिर जा रहे हैं, जब उन्हें इस बात की जानकारी मिल रही है तो नंदी की मूर्ति तक जाते हैं कि शायद वहां उन्हें जाने की इजाजत मिल जाए, वो भी व्यास जी के तहखाने जाकर पूजा अर्चना और दर्शन कर ले वहां पर भगवान की। लेकिन अभी इसकी इजाजत नहीं है। बैरिकेडिंग खोल के पूजा तो करा ली गई है, लेकिन उसके आगे जाने के श्रद्धालुओं को इसकी इजाजत नहीं मिली अभी तक। हालांकि ट्रस्ट जिस तरीके से यहाँ पर पूजा उनकी देखरेख में हो रही है, इसके मुताबिक क्या ये साफ हो चुका है कि रोजाना एक नियमित समय होगा जब यहाँ पर विशेष पूजा होगी? ये जो आरती की समय तय कर ली गई है, जो 5 बार आरती होगी, शयन आरती, मंगला आरती, 5 तरह की जो आरती पूजा विधि विधान है वो लगातार होती रहेगी। पंकज जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। विष्णु शंकर जैन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विष्णु जी, अब तो बाकायदा ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं जहां हमने देखा व्यास जी के तहखाने में किस तरीके से पूजा की गई। हाँ जी, बिल्कुल पूजा शुरू हो चुकी है और ये हम सारे लोगों के लिए बहुत खुशी का पल है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूजा इतिहास में रोकी गई थी एक सरकार द्वारा अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए। बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के वहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई थी। और कल जब हम लोगों ने कोर्ट में बहस की थी मैंने, और उसके बाद माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया कि वहाँ पे पूजा पाठ तुरंत चालू की जाए। 7 दिन के अंदर हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, जिला प्रशासन को इन्फॉर्म किया कि वहाँ पे पूजा पाठ चालू होनी चाहिए। और मैं स्टेट गवर्नमेंट का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने बड़ा प्रॉम्प्टली एक्ट करके वहाँ पे पूजा पाठ शुरू करा दी है और आगे आने वाले समय में भक्त भी इस पूजा पाठ में पार्टिसिपेट करेंगे।
चलिए, शुक्रिया TV9 से बातचीत के लिए विष्णु शंकर जैन जी आपका। तो TV9 भारतवर्ष पर फिलहाल आप ज्ञानवापी तहखाने में पूजा का वो वीडियो देख रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से विशेष पूजन, हालांकि समय रहते हुए जिस तरीके से मुहूर्त निकाला गया। ये देर रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तड़के सुबह की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से इस पूरे परिसर के बाहर प्रशासन की भी तैयारी थी और अंदर किस तरीके से पूजा और आरती हुई, वो तस्वीर आपके सामने।